दोस्तों आज है भारत का स्वतंत्रता दिवस और इसी मौके पर मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ स्वतंत्रता दिवस के बारे में कुछ फैक्ट्स। और दोस्तों भारतीय होने के नाते आपको ये वीडियो ज़रूर पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको स्वतंत्रता दिवस के बारे में वो फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों 15 अगस्त के दिन सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया में 4 और देश थे जिनको आज़ादी मिली थी, जिनमें से पहले नंबर पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को आज़ादी मिली थी 1945 में जापानीज कॉलोनियल रूल से। दूसरे नंबर पर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इस देश को आज़ादी मिली थी 1960 में फ्रेंच कॉलोनियल रूल से। तीसरे नंबर पर है लिechtenstein। लिechtenstein को आज़ादी मिली थी 1866 में जर्मन रूल से। और चौथे नंबर पर है बहरीन। बहरीन को आज़ादी मिली थी 1970 में ब्रिटिशर्स से। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों आप सब भारत के तिरंगे झंडे को तो जानते ही होंगे, पर दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले भारत का झंडा ये नहीं था, बल्कि आज़ादी से पहले 1906 में भारत का फ्लैग कुछ ऐसा दिखता था और ऊपर 8 कमल होते थे और नीचे वंदे मातरम लिखा होता था और सबसे नीचे चंद्र और साइड में सूर्य छपा होता था। और फिर 1921 में आया ये फ्लैग जिसे गांधीज फ्लैग भी कहते हैं। इस फ्लैग में चरखा छपा हुआ था। फिर 1931 में आया 10 स्वराज फ्लैग, पर इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा बदल दिया गया था। फिर आखिर में 1947 को आया हमारा अपना प्यारा तिरंगा। इस फ्लैग को सभी ने अपनाया और अभी तक यही फ्लैग चलता आ रहा है। फैक्ट नंबर 8 आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया को आज़ादी 15 अगस्त को नहीं मिली थी। इंडिया को आज़ादी 18 जुलाई 1947 में ही मिल गई थी, पर इंडिया के लास्ट वाइसराय और फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने ये डिसाइड किया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 को दी जाएगी, क्योंकि इसी दिन ठीक 2 साल पहले वर्ल्ड वॉर सेकंड में जापान ने सरेंडर किया था अलाइन फोर्सेस के आगे। अलाइन फोर्सेस में अमेरिका और चाइना जैसे देश शामिल थे और माउंटबेटन की वजह से ही इंडिया को 18 जुलाई को नहीं बल्कि 15 अगस्त को आज़ादी दी गई है। फैक्ट नंबर 7 क्या आपको पता है वो ऐसी कौन सी एकमात्र चीज़ है जिससे तिरंगे झंडे को बनाया जा सकता है? दोस्तों वो एकमात्र चीज़ सिर्फ खादी है जिससे तिरंगे झंडे को बनाया जा सकता है। खादी से बने हुए कपड़े से ही तिरंगे झंडे को बनाया जा सकता है। और तो और सिर्फ KKGSS यानी कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ के पास ही ये लाइसेंस है जो तिरंगे झंडे को बना सकते हैं। यानी जो तिरंगा लाल किले पर लगा होता है, जो तिरंगा संसद भवन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और मिनिस्टर्स की कार्स में लगा होता है, वो तिरंगा KKGSS ही सप्लाई करता है। और KKGSS हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा तिरंगे झंडे को सप्लाई करता है। और तो और किसी और मटेरियल से हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को बनाया जाए तो वो पनिशेबल है और उसे 3 साल की सज़ा भी मिल सकती है। फैक्ट नंबर 6 क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? दोस्तों सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया था और सबसे पहला राष्ट्रीय ध्वज ये था, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। फैक्ट नंबर 5 भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद जरूर हुआ था, पर उस समय उसका कोई राष्ट्रगान नहीं था। पर रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान बंगाली भाषा में 1911 में ही लिख दिया था, पर इसे 1950 में हिंदी भाषा में बनाया गया। फैक्ट नंबर 4 क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को पूरा भारत आज़ाद नहीं हुआ था? जी हाँ दोस्तों,
उस समय हमारा देश पूरा आज़ाद नहीं हुआ था। और दोस्तों, वो गोवा राज्य था जो आज़ाद नहीं हुआ था। उस समय गोवा राज्य में पुर्तगाल ने कब्जा जमाया हुआ था और गोवा राज्य को पुर्तगाली नाम से जाना जाता था। पर 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सैनिकों ने पुर्तगालियों पर हमला करके गोवा को आज़ाद करवा दिया गया था और गोवा को भारत देश में शामिल कर लिया गया था। फैक्ट नंबर 3, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि आज़ादी के समय 1 रुपये $1 के बराबर होता था और उस समय का 10 ग्राम सोना 88 रुपये 62 पैसे का होता था। फैक्ट नंबर 2, 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, पर महात्मा गांधी जी उस जश्न में नहीं थे क्योंकि वे कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम के बीच हुए दंगे फसाद को रोकने के लिए गए हुए थे। फैक्ट नंबर 1, यह एक परंपरा है कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, पर 15 अगस्त 1947 के दिन ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र में कहा गया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले में झंडा फहराया था। तो दोस्तों, ये थे भारत के स्वतंत्रता दिवस के ऊपर कुछ फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।